केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब धोखा है। संपत्ति के लिए जो भाग में विधाता ने लिख दिया वही होता है, वह बदलता नहीं है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो पर्चे में लिखता है, उसने पर्चे में जो लिखा हुआ है उसे बदल नहीं सकते। जैसा लिखा होता है वैसे ही दवा को खाना पड़ता है। अतः जो ईश्वर ने कर्म में लिखा है, प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर वैसे ही कार्य करना चाहिए। यह बात प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री कमल किशोर जी नागर ने बानापुरा में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस कही। श्री नागर जी ने प्रेम विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, चरित्रहीनता पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र एवं धर्म के लिए खतरनाक बताया। श्री नागर जी ने कहा कि सबका साथ दो, जिसका स्वास्थ्य खराब है उसको देखने उसके घर 2 बार जाओ, परंतु जिनका समय खराब है उसके पास सदैव जाओ। पंडित श्री कमल किशोर नागर ने माता पिता को ईश्वर रूप बताते हुए कहा कि भगवान आपका भोग तभी स्वीकार करेंगे जब आप पहले अपने माता पिता को भोजन कराएंगे। माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए उनकी सेवा करो। उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित का मोक्ष 7 दिन कथा सुनने के बाद ही हुआ। सच्चे मन से कथा सुनो, तभी आपका मोक्ष संभव हो सकेगा। श्री नागर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार चींटी अपने आप बद्रीनाथ धाम नहीं जा सकती, परंतु वह बद्रीनाथ धाम जाने वाले के सामान में घुसकर बद्रीनाथ जाने में सफल हो सकती है, उसी प्रकार व्यक्ति यदि कथा में घुसकर सुनते रहे तो उसको भी परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कथा आपके पाप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकती, परंतु उन्हें कम जरूर कर सकती है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह गुरु के रूप में सदैव आपकी रक्षा करता है। मोह माया में मत फंसो, दुश्मन आपको जीते जी जगाता रहता है, परंतु जो आपके कर्म हैं वह मरने के बाद भी जागते ही हैं। जब भगवान आपको अपने घर से बुलाकर 5 बजे तक कथा में बैठाता है तो उसे आपके भाव की अनुभूति होती है। इसी अनुभूति के आधार पर ईश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा अनुग्रह करता है। श्रीमद् भागवत कथा को राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। इस कथा को सुखदेव जी के पिता व्यास जी ने भी सुनने आए। उन्हें देखकर किसी ने व्यास जी से पूछा कि श्रीमद् भागवत पुराण आपने लिखी, पर आप सुनने क्यों नहीं आए? तो व्यास जी ने कहा कि मैंने कथा तो लिखी, परंतु मेरे कथा में कभी कृष्ण भगवान नहीं आए, परंतु परीक्षित की कथा में स्वयं कृष्ण भगवान प्रतिदिन आते हैं, इसलिए मैं कथा सुनने आता हूँ। पंडित श्री नागर जी ने कहा कि लोग हमारे बारे में अफवाह फैलाते हैं, गौ माता के नाम पर कमाई करते हैं, परंतु हम दक्षिणा में केवल तुलसी दली लेते हैं। अन्नदान आदि जो भी होता है वह गोग्रास गौशालाओं पर ही खर्च होता है। हम केवल दक्षिणा में तुलसी दली लेते हैं, क्योंकि माँ का दूध भगवान की कथा को बेचा नहीं जाता। कथा में संत पंडित कमल किशोर जी नागर की कथा के पूर्व उनके पोते बाल व्यास गोविंद नागर ने कथा के साथ मनमोहक भजन सुनाए, जिसे सुनकर भक्त मनमोहित हो झूम उठे। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में संत श्री कमल किशोर नागर ने अनेक उदाहरण देते हुए कथा एवं मनमोहक भजन सुनाए, जिसे दूर दूर से आए हजारों भक्तों ने सुन भाव विभोर हो गए।